हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा जो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 17 दिसंबर 2023 को आयोजित की गई थी वो अब संपन्न हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट्स इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं या अपीयर हुए हैं वे लोग अपने विभिन्न सोर्स से में मिला के इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके होंगे क्योंकि कितनी प्रश्न लगभग सही हो रही है। यद्यपि एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट को नहीं दिए गए हैं, फिर भी क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया में आ गई है, जिससे वहाँ से उन्होंने देखकर एक अनुमान लगा लिया होगा कि मेरे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो इस बार जो सब इंस्पेक्टर की या पुलिस अवर की जो परीक्षा हुई है उनमें कुल पदों की संख्या 1275 है। यद्यपि पूर्व में जो बिहार दरोगा की परीक्षा आयोजित की गई थी उसके अपेक्षा इस बार पदों की संख्या कुछ कम है, इसीलिए इस बार कठिन प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है। एक तो पदों की संख्या कम है इसलिए कठिन प्रतिस्पर्धा होगी या टफ कंपटीशन होगी, और दूसरी क्या है कि इसमें बिहार दरोगा की रेगुलर एग्ज़ाम हो रही है, 2 साल के अंतराल पर निश्चित रूप से हो जा रही है, जिससे जो स्टूडेंट नियमित रूप से तैयारी कर रहे हैं या जो स्टूडेंट पिछले बार रिटेन में छट गए हों या मेरिट में छट गए हों उन लोगों की तैयारी काफ़ी बेहतर होगी कंपैरेटिवली जो न्यू स्टूडेंट हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बार पदों की संख्या कम होने के कारण निश्चित रूप से कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो एक चीज़ मैं आपको इस बार एक चीज़ और बता दूं कि टोटल पोस्ट 1275 हैं, तो उसमें किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं मेल और फीमेल के लिए वो भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जिससे आप लोग को एक कट ऑफ का अनुमान लगाने में आसानी होगी कि इस बार चूँकि हर कैटेगरी में पिछले बार के कंपैरिजन में सीटों की संख्या घट गई है, इसलिए निश्चित रूप से हर कैटेगरी में कट ऑफ जो है पिछले बार के कंपैरेटिवली ज़्यादा रहने की संभावना है। तो जैसे आप देख सकते हैं पोस्ट डिटेल्स में मैंने एक बार बता दे रहा हूं कि अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में मेल में 288 पोस्ट है, ठीक है। वही फीमेल के लिए जनरल फीमेल में 153 सीट है। EWS कैटेगरी मेल में 77 सीट है, जबकि फीमेल में मात्र 34 पोस्ट है। BC2 कैटेगरी में मेल कैटेगरी में 71 पोस्ट है, जबकि फीमेल में 36 पोस्ट है। BC1 में 163 पोस्ट है, वहीं महिलाओं के लिए 75 पोस्ट है। SC कैटेगरी में 209 पोस्ट हैं मेल में, जबकि फीमेल में 66 पद है। फिर वही ST कैटेगरी में मेल में जो है कि 12 पोस्ट हैं, जबकि फीमेल में 14 पोस्ट है। BC लेडीज या पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 82 पोस्ट है। तो इस प्रकार से कुल 1275 पोस्ट है, और मैंने कैटेगरी वाइज आपको बता भी दिया कि किस कैटेगरी में कितने कितने पद हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पर निश्चित रूप से कट ऑफ जो है कि पिछले बार के कंपैरेटिवली ज़्यादा जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि इस बार रिजल्ट जो आएगी लगभग 1275 सीट है, तो लगभग PT में 25,000 से 26,000 के बीच में ही मात्र रिजल्ट आएगी, टोटल रिजल्ट। और इस बार जो परीक्षा जो 2 शिफ्ट में जो हुई है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में, तो सेकेंड शिफ्ट के जो प्रश्न जो थे वो फर्स्ट शिफ्ट के कंपेरेटिवली में हल्के से मॉडरेट लेवल के या कह सकते हैं कि थोड़े से टफ लेवल के थे, क्योंकि इस यद्यपि फर्स्ट शिफ्ट में जिस टॉपिक से प्रश्न पूछी गई सेकेंड शिफ्ट में भी उसी टॉपिक से लगभग कुछ प्रश्न पूछे गए। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में एक बुक का नाम पूछी गई तो सेकेंड शिफ्ट में भी बुक के नाम पूछे गए। इसी तरह से और भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई तो वहाँ से सेकेंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन सेकेंड शिफ्ट में थोड़ी सी क्वेश्चन को गेस करने में थोड़ी सी दिक्कत सामना करने पड़ी होगी स्टूडेंट को, जबकि फर्स्ट शिफ्ट में इस टाइप की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ देख लूँ कि यदि कटअप तो दोनों की सेम ही रहेगी, तो जैसे अनरिजर्व कैटेगरी मेल में मेरे अनुसार कटअप जो है 69 से 72 के बीच में रहने की संभावना है, यानी 69 to 72 क्वेश्चन, ये मैं रेंज बता रहा हूँ, ठीक है। या तो कटअप जो है कि इसी के रेंज के बीच में रहने की संभावना है। जिस स्टूडेंट की इस रेंज के बीच में 69 से ऊपर है अगर स्कोर आ रही हो, निश्चित रूप से वे लोग अभी से ही मेंस की तैयारी में लग जाए, क्योंकि मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दी जाएगी। जैसा कि एग्ज़ाम के बाद चेयरमैन सर ने कहा है कि 2 महीना में मैं रिजल्ट निकाल दूंगा, हो सकता है उसके 1 महीना के बाद अंदर ही एग्ज़ाम ले ली जाए मेंस की। इसलिए अभी से आप तैयारी करेंगे तभी आप मेंस में भी और बेहतर कर पाएंगे। तो वही अनरिजर्व में मेल में 69 to 72 जाने की संभावना है, जबकि वही फीमेल कैटेगरी अनरिजर्व में 60 to 63, ठीक है, यानी 60 से 63 के बीच में रहने की संभावना है।
वहीं EWS कैटेगरी में 63 to 65 यानी 63 से 65 के बीच में रहने की संभावना है। EWS फीमेल में 53 से 56 के बीच में रहने की संभावना है। वहीं BC2 कैटेगरी में 65 to 68 यानी 65 से 68 के बीच में रहने की संभावना है। वहीं महिला वर्ग में फीमेल में 56 to 59 इसके बीच में रहने की संभावना है। जबकि BC1 में मेल में 63 यानी 63 से 65 के बीच में रहने की संभावना है। जबकि फीमेल कैटेगरी में 51 to 54 यानी 51 से 54 के बीच में रहने की संभावना है। वहीं SC कैटेगरी में मेल में 57 to 60 यानी 57 से 60 के बीच में रहने की संभावना है। वहीं SC कैटेगरी महिला वर्ग में 48 से 51 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। ठीक है, सॉरी 48 से 46 to 49 इतना मैं रखता हूँ। ठीक है, वहीं ST कैटेगरी में 59 to 61 यानी 59 से 61 के बीच में रहने की संभावना है। जबकि महिला वर्ग में 47 से 50 के बीच में रहने की संभावना है कट ऑफ। जबकि BC लेडीज़ का यानी पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 54 से 57 इसके बीच में रहने की संभावना है। तो मैं समझता हूं कि इस बार अगर आपके इतने स्कोर अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली जो है कि आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। आप बिल्कुल समय ना बर्बाद करें, क्योंकि इस बार सीटों की संख्या कम रहने के कारण निश्चित रूप से टफ कंपटीशन होगी। उसके अलावा रेगुलर भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिसके चलते स्टूडेंट हैं कि अब सालों भर तैयारी में लगे रहते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट BPSC की भी तैयारी करते हैं वे लोग भी दरोगा की एग्ज़ाम में सम्मिलित हो जाते हैं, भले ही वो लोग फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, क्योंकि इसलिए वो लोग सम्मिलित हो जाते हैं कि इसी तरह से मेरी जो है कि BPSC की भी तैयारी एक साथ मतलब चलती रहेगी। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम के स्टूडेंट होते हैं जो कि फिजिकल की तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन चूँकि दरोगा में पहले PT और मेंस होती है तो वे लोग इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो बेहतर स्टूडेंट होते हैं वह कट ऑफ को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो कट ऑफ जो है कि मेरे अनुसार इसी के आसपास रहने की संभावना है। और यदि आप लोग का इस रेंज के अंतर्गत स्कोर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से मेंस की तैयारी में लग जाएं और बिल्कुल समय ना बर्बाद करें। और अभी आप लोग मेंस की भी तैयारी करें और साथ में 1 घंटा समय फिजिकल के लिए भी दें, जिससे कि अंतिम समय में आपको फिजिकल की तैयारी में ज़्यादा प्रेशर ना आए। ठीक है, यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।